परेशान है हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सोचता है कि कहाँ आके खड़े हैं आज इस दौर में, जहाँ कुछ भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है, वो दौर वो नफरत का दौर आज देश में चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जिसका टॉपिक था कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष शोभा ओझा जी। शोभा ओझा जी, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें एक अहम मुद्दा आपने उठाया है कि आतंकवादियों से भाजपा का नाता है, तो ये किस आधार पे आप कह रही हैं? देखिए, आधार एक नहीं अनेक हैं। अगर शुरुआत करें तो गांधी जी की हत्या से हम शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ से लेके आज तक। अभी उदयपुर की जो वारदात हुई है, जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है, पूरा देश सिहर गया। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसके बाद जो 2 हत्यारे थे, उसमें से रियाज अत्तारी करके एक हत्यारा, जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और बाकायदा मेंबरशिप उसने ली थी नवंबर 2019 में। और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। महाविपक्ष के नेता जो हैं कटारिया, उनके खास बताए जाते हैं, और उनके दामाद की फैक्ट्री में भी वो काम करता था। और इसी तरह से जो 2 आतंकी जम्मू कश्मीर में जनता ने पकड़े, उनमें वो लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। तालिब हुसैन शाह उसमें से एक है, जो कि वहाँ के जम्मू के आईटी सेल का अध्यक्ष है। और साथ ही अमित शाह जी के साथ भी वो देखा गया है कार्यक्रमों में, उनके पीछे बैठा हुआ देखा गया है। उसके अलावा जो अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या हुई, उसमें जो इरफान खान मास्टरमाइंड माना जाता है, वो भी, उसके भी कहीं ना कहीं तार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह तारिक अहमद मीर, जो सरपंच और पूर्व नेता है बीजेपी के, वो टेररिस्ट को मदद करते हुए गिरफ्तार हुए थे जम्मू कश्मीर में। जो पुलवामा में हुआ था उसमें उनका रोल था। साथ ही टेरर फंडिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। एक ध्रुव सक्सेना करके मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ था, जो कि आईटी सेल बीजेपी का था। जो आईएसआई के लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें एक वो भी था। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है, एक नहीं अनेक एग्जाम्पल्स हैं। एक सवाल और है, आपने काफ़ी पॉइंट इस पे गिनाए हैं। सबसे अहम मुद्दा ये उठता है कि उदयपुर में जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद घटना हुई है, उदयपुर क्यों? क्योंकि आपकी सरकार थी वहाँ पे। क्या लगता है ये भाजपा का एजेंडा था या क्या तरीका था? क्योंकि उदयपुर में आपकी सरकार होने पर ऐसा कराया गया है, इनडायरेक्टली शायद आप ये कहना चाह रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे रहते हैं हर जगह। कब क्या कहाँ होगा, वो एक एजेंडे के तहत होता है, और उसी एजेंडे के तहत इस तरह के आतंकवादियों को भी वो अपने पार्टी में जगह देती है, कभी कभी उन्हें चुनाव लड़ाती है। तो हर चीज़ एक एजेंडे के तहत होती है। तो अभी एनआईए उस पर जांच कर रहा है, और निश्चित ही कोई ना कोई एजेंडा रहा होगा कि भाई अत्तारी उनकी पार्टी का है, और जिस तरह से हत्या हुई वो पोलराइज करने के लिए, समाज को में जात और धर्म का जहर घोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा ही ये है, राष्ट्रवाद तो एक ढोंग है। मैम, एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जैसे वो नुपुर शर्मा का बयान हो या माँ काली की फ़ोटो हो, तो इससे कौन फ़ायदा उठाना चाह रहा है और इससे जो आपसी मतभेद हो रहा है वो कहाँ उसका आखिरी रिजल्ट जाएगा? देखिए, जो दौर से हम अब गुजर रहे हैं, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा भयानक दौर हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। और आज घर घर एक डर है, आज समाज में एक डर है। जिस तरह से बांटा जा रहा है लोगों को, धर्म के नाम पे जहर घोल के उनके दिमाग में भरा जा रहा है, गोदी मीडिया के माध्यम से भी उनके दिमाग में दिन भर एक ही बात डाली जा रही है। ये तमाम चीज़ें देश के लिए खतरनाक हैं और समाज के लिए खतरनाक। तो मैम, इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस यही कर रही जो मैं आज करने आई हूँ यहाँ। कांग्रेस मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे, पार्लियामेंट के अंदर, तमाम जो लोकतंत्र के तहत जो भी रास्ते हैं उनको लेकर जनता के बीच में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर कर रही है। थैंक यू मैम। हमारे साथ महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी मौजूद थी, जिन्होंने आज भाजपा पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं उनका नाता आतंकवादी से जोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आखिर मिराज खान, लखनऊ।